गोविंद विद्या एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक हिंदी का, जो कि बहुत ही जाना क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप इसको करा दीजिए, और आप इजी वे में मैं आपको कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले संधि, थोड़ी बहुत संधि के बारे में जानकारी लेते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल होता है। संधि का वो शाब्दिक अर्थ मतलब मेल मतलब जोड़ना। दूसरी बात, संधि की अपन परिभाषा की बात करें तो संधि की जो परिभाषा होती है, जो सबसे इजी परिभाषा वो यही है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे उसके बाद क्या दिया गया था? संधि के भेद। तो संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। संधि के भेद तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही ट्रिकी के माध्यम से इसको पढ़ा दिया जाऊंगा। और आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो उसके आगे चलते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेदों के कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर संधि होते हैं, एक व्यंजन संधि होते हैं, विसर्ग संधि होती है। उसके बाद संधि के भेद के बाद अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी संधि लेते हैं? तो सबसे पहले अपन संधि लेते हैं स्वर्ग संधि। आज हम स्वर्ग संधि ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डेली एक नया टॉपिक। आज स्वर्ग संधि करेंगे, उसके बाद मैं अगली वीडियो डाल दूंगा, उसमें व्यंजन संधि की डाल दूंगा, उसमें अगली वीडियो के बाद विसर्ग संधि। तो हमारी इसमें क्या है, तीनों संधि कंप्लीट हो जाएंगी 3 दिन की वीडियो में। तो एक कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 5 से 10 मिनट के बीच की वीडियो रहेगी। तो चलते हैं। सबसे पहले स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि के प्रकार। स्वर संधि की कितने प्रकार की होती है? तो स्वर्ग संधि सबसे पहले होती है 5 प्रकार की होती है। स्वर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो स्वर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि कितने? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले अपन बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में अपन सबसे पहले बात किसकी करते हैं? दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि में हम सबसे पहले इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं। दीर्घ स्वर संधि में इसमें क्या होते हैं? दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं? समान स्वर आपस में मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि में कोई इसमें जाना पड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? समान स्वर आपस में मिलते हैं। समान स्वर आपस में मिलते हैं। जैसे कि आ और आ अगर आपस में आ और आ के साथ मिलें तो क्या हो जाता है? बड़ा आ बन जाता है। अगर आ और आ आपस में आ और आ के ही साथ मिलती हैं तो क्या होता है? बड़ा आ हो जाता है। इसके उदाहरण के माध्यम से मैं समझेंगे। और अगर ई और ई से मिलती हैं तो क्या? बड़ी ई हो जाती है। और ऊ और ऊ के साथ मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है। इसमें कोई नियम नहीं है। अगर आप ये तीनों नियम याद कर लेते हैं तो दीर्घ स्वर संधि में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और 100% आपकी सही निकलेगी। तो उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। अगर आ और आ मिलकर आ और आ से ही मिलते हैं तो बड़ा कैसे बनता है? तो सबसे पहले देते हैं परम प्लस अणु। परम में क्या आ रहा है? माँ में छोटा आ रहा है। और अणु में क्या आ रहा है? आ। और आपने ये पढ़ा ही है, आ और आ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया ये। तो इसमें दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? परमाणु। क्योंकि ये इसमें से आ निकल गया तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो इसलिए क्या बन जाएगा? परमाणु। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं ई और ई के साथ अगर ई मिले तो बड़ी ई कैसे बनती है? तो बड़ी ई ऐसे बनती है। सबसे पहली बात, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं।
इसका आ और आ का, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय में पुस्तक में का में कौन सा है, छोटा आ है, और आलय में क्या है, बड़ा आ है। तो दोनों छोटा और बड़ा आ मिलकर, मैंने यहाँ पर बताया था छोटा और आ बड़ा अगर मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा मिलता है। समान स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बड़ा बन गया। तो यहाँ क्या बन गया, पुस्तकालय, यहाँ पर छोटा था जो क्या बन गया, पुस्तकालय, बड़ा बन गया। ठीक है। और अब चलते हैं ई और ई के साथ मिलती है बड़ी कैसे बनती है। तो जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि में क्या है, छोटी ई है बी में, और इंद्र में भी छोटी है, छोटी ई क्या मिलकर बनाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ई मिलकर क्या बना रही है, बड़ी बना रही है। तो यहाँ पर छोटी मिलकर क्या बनाती है, देखो यहाँ पर बन गया ये रविंद्र, क्या बन गया, रविंद्र बन गया। अगर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें। और अगले पर चलते हैं, ऊअर ऊ के साथ मिलता है तो बड़ा ऊ कैसे बनाता है, जैसे कि लघु प्लस उत्सव, लघु में छोटा ऊ आ रहा है, उत्सव में भी छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या मिलकर बनाता है, बड़ा यू बनाता है। तो क्या होगा, लघु उत्सव, क्या हो जाएगा, लघु उत्सव। तो अपन ये अपनी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। इसके सिवा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही ढंग से बना दिया मैंने। और आगे चलते हैं, अपन पेज को मैं पलट लेता हूँ। और अब आते हैं अपन गुण स्वर संधि पर। गुण स्वर संधि में भी आपको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 नियम आपको याद करने हैं, और जो ट्रिक के साथ साथ बेहतरीन 3 नियम अगर आपने याद कर लिए तो सही हो जाएगा। सबसे पहले गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या होता है, छोटा आ मिलकर गुण स्वर संधि।